हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर, और आपके पास आया है 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके पास क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, और आप समझेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके पास आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, कैसे आपको उन्हें सॉल्व करना है, कितना टाइम आपके पास होता है। ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो जब भी आप एग्जाम देंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है। अगर आप पेपर पहले से देख लेते हैं तो आपको आइडिया होता है कि क्वेश्चन पेपर कैसे आपके पास आते हैं। अब आपने टॉपिक समझ लिए हैं, सारे चैप्टर आपने समझ लिए हैं, आपने रिवीजन भी कर लिया है। अब हम समझेंगे कि क्वेश्चंस आपके पास कैसे आएंगे, प्रश्न कैसे आते हैं, उत्तर कैसे आप वहां पर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कौन सा है। 2023 का क्वेश्चन पेपर। अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है। ठीक है, तो 2023 के क्वेश्चन पेपर में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइम आपका कितना होता है, 2.5 घंटा। ठीक है, 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम आपके पास होता है। कितने नंबर का है, टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है। जैसे कि आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, आपके पास कितने नंबर का आता है, कितना टाइम होता है, ये सभी चीजें आपको बताई गई होंगी। अब इस क्वेश्चन पेपर में हम क्या करेंगे, सिर्फ बायो के जो चैप्टर हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बायो में आपने क्या क्या पढ़ा था, प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड सारे चैप्टर पढ़े थे। तो इस चैप्टर में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन पेपर में आपको क्या करना है, वही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो बायो से आपके आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मार्क कर लेती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सही मिलान आपके पास आता है। सही मिलान का सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है बायो का आता है, आपको सिर्फ इसका सही मिलान करना है। ठीक है, बाकी का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो टीचर हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आपको सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन का मैच करना है यहाँ पर करेक्ट आंसर से। ठीक है, क्वेश्चन कितने नंबर का है, आपने कहा यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, यानी कि ये अगर आप सॉल्व करें तो ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, तो टोटल कितने हैं, 10 नंबर का आपके पास आता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका जो खंड ख है ये भी आपका बायो का क्वेश्चन है, और इसे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति है। ये भी कितने हैं, हर एक खंड जो है वो 2 नंबर का है। जैसे क भी 2 नंबर का है, ख भी 2 नंबर का है, ग भी 2 नंबर का है, घ भी 2 नंबर का है। 5 है टोटल, और टोटल नंबर कितने हैं, 10 हैं। जितने खंड को आप सॉल्व करेंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे, यानी कि एक खंड को, यानी कि क जो है वो 2 नंबर का है, वैसे ख 2 नंबर का है। तो इस प्रकार से आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो यहाँ पर लास्ट वाला है ये भी आपका क्या आता है, बायो का है। तो बायो के कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास आते हैं, एक तो बी आ गया है और एक ई आ गया है। ठीक है, इसका मतलब 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये है, तो टोटल आपको 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे जो सत्य असत्य पूछा गया, तो पहला जो क है ये भी आपको यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। जो ग है ये भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और जो लास्ट वाला है ये भी आपको सॉल्व करना है। तो ये क्या है आपके, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ए वाला करना है, ठीक है, सी वाला करना है, और ई वाला करना है। ठीक है, चलो, अब क्वेश्चन नंबर 4 में है। आपने कहा कि सही विकल्प का चयन अपनी उत्तर पुस्तिका में कीजिए। जैसे आप क्या करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके पास आते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, सही उत्तर को आपको क्या करना है, टिक करना होता है। यहाँ पर आप सही उत्तर को अपनी कॉपी में लिखेंगे। ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं आपको प्रश्न नहीं लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, तो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर किसका, एक क का है, अ का है, किसका है। तो आप जैसे क यहाँ पे कर रहे हैं तो ब्रैकेट में क लिख लेंगे इस प्रकार से। और जब ब्रैकेट में क लिखेंगे तो इसका सिर्फ उत्तर लिखना है। ठीक है, सारे नहीं लिखने, सिर्फ उत्तर लिखना है, क्योंकि हमने कहा कि सही विकल्प का चयन कीजिए। आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर,
चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट डाउन इन योर आंसर शीट। ठीक है, और आपको क्या दिए गए जाएंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे आपने कहा अमर बेल उदाहरण है, किसका उदाहरण है, स्वपोषी का है, परजीवी का है, मृतजीवी का है या परपोषी का है। इनमें से एक ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा और उस ऑप्शन को आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, और आंसर कितना है, क है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे पार्ट्स आपके आते हैं, क है, ख है, ग है, घ है, तो किसका आंसर है। आप जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का ख आप सॉल्व करें तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ख, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ख लिखेंगे। तो क ख लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप क का आंसर कर रहे हैं, आप क वाले का आंसर कर रहे हैं, आप ख वाले का आंसर कर रहे हैं या आप ग वाले का आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डालना है और क्वेश्चन नंबर के खंड भी डालने हैं। ठीक है, जैसे पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, जैसे यहाँ पर आए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर कर रहे हैं तो किसका आंसर कर रहे हैं, क का कर रहे हैं, ग का कर रहे हैं या ग का कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, यहाँ पे आंसर है, कौन सा आंसर है, क है या ख है या ग है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, लिखेंगे, जिससे कि जब आपकी आंसर शीट चेक कर रहे होंगे तो आप ये पता चले कि आप किसका आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, अपना उत्तर लिखना है। तो ये जो क है ये वाला भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ग वाला भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, घ वाला भी आप सॉल्व करेंगे। चलिए, कौन कौन से आपने किया, आपने कहा फर्स्ट वाला है, थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 कितने नंबर का है, 4 नंबर का आपके पास प्रश्न आता है। इसको आपने बोलना है रसांकुर क्या, यानी व्हाट इज विलाई, वह कहाँ पाए जाते हैं, वेयर द लोकेशन एंड उनके क्या कार्य हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई। आपको 3 चीजें बतानी है, एक तो रसांकुर क्या होते हैं, विलाई क्या होते हैं, विलाई कहाँ पाए जाते हैं और विलाई का कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी आप सॉल्व करेंगे, जिसमें पूछा गया श्वसन क्या है समझाइए, व्हाट इज रेस्पिरेशन एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें आपसे पूछा गया है स्वपरागण और पर परागण के बीच का अंतर बताइए। हमने क्या पढ़ा था, पॉलिनेशन पढ़ा था, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके कितने नंबर का है, हर जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का आपके पास आता है। ठीक है, इसमें आपको बताना है क वाला, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दर्शाते हुए एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही आपका क्या आता है, बायो का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा करेंगे आप, ए वाला जो पोर्शन है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर कितने आपके पास आते हैं, 10 नंबर, 10 क्वेश्चन आपके पास आते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे खंड हमारे पास हैं। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं, बहुत सारे खंड हैं। अब जिनको यहाँ पर क्या किया है, हमने मार्क किया है, हम उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो है सही मिलान कीजिए। सही मिलान आपको करना है, उसमें आपको क्या करना है, खंड अ जिसे कॉलम ए और कॉलम बी कह रहे हैं, तो कॉलम ए को कॉलम बी से आपने मैच करना है। इसमें हमने पहला ही ऑप्शन मैच करना है, क्योंकि यही हमारा क्या होता है, बायो से रिलेटेड है। आपको छोटी आंत जो है यहाँ पे, जिसे आप स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं या क्षुद्रांश कहते हैं या छोटी आंत कहते हैं, उसकी क्या ऑप्शन है, आपने कहा उसके ऑप्शन है डे है, केमिकल चेंज है, राइजोबियम है, डाइजेशन इज कंप्लीटेड है या कैन फ्रॉम इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। यानी कि आपके पास क्या है, दिन है, रासायनिक परिवर्तन है, राइजोबियम है, पाचन का पूरा होना है, अधिक क्षेत्र में दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। आपको बताना है कि छोटी आंत का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस पॉइंट के साथ है या निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ है। छोटी आंत कहाँ पढ़ी थी आपने, अब सबसे पहले हम थोड़ा सा छोटी आंत के बारे में बात करते हैं।
ये हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा क्या आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। अब आपको करनी है यहाँ पर लेबलिंग। क्या करनी है आपको, लेबलिंग करनी है। यानी कि आपको नाम लिखने हैं। सबसे पहले ये आता है एसोफेगस या फूड पाइप या भोजन नली। ठीक है, इसे आप कहते हैं स्टमक या आमाशय। ठीक है, इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। ठीक है, इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत। ठीक है, इसे कहते हैं पैनक्रियाज या अग्नाशय। इसे कहते हैं लिवर या यकृत। ये आपका आता है यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हर एक पार्ट का अगर हम यहाँ पर क्या देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम हर एक पार्ट का फंक्शन अगर देखें, जैसे कि सबसे पहला पोर्शन हमारे पास ये आता है। ठीक है, सबसे पहला पोर्शन ये आता है। क्या फंक्शन है इसका, क्या कार्य हमने देखा था इसका, जल्दी से बताइए। आपको क्या बताने हैं, कार्य बताने हैं। दूसरा जो भाग हमारे पास आता है वो ये है, ये वाला भाग, जिसका नाम हमने क्या बोला है, अमाशय है। दूसरा भाग हमारे पास ये आता है, जिसे हमने अमाशय कहा है। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास आता है, ठीक है, एक पार्ट हमारे पास ये आता है। ठीक है, एक पार्ट हमारे पास आता है ये वाला, जिसे आप लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं। अलग अलग कलर से इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया है, ताकि आप क्या कर सकें, यहाँ पर डिफरेंस देख सकें।
ठीक है, अलग अलग भागों को आपने यहाँ पर देखा है और अलग अलग कलर से हमने देखा है। एक और हमारे पास पार्ट आता है जिसे आप कहते हैं पैनक्रियास। अब आपका काम ये है कि आपको यहाँ पर इनके क्या बताने हैं, कार्य बताने हैं। अलग अलग भागों के आपको कार्य बताने हैं। इससे पहले आपका माउथ आता है, ये जो है आपका, ये आपका आता है माउथ, जिसे आप मुख कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आप फंक्शन देखेंगे किसका, माउथ का, अगर यहाँ पर आप फंक्शन देखेंगे तो यहाँ पर होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पाचन होता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पोषक तत्व पढ़े हैं, भोजन के घटक आपने पढ़े हैं, तो हमने कहा हम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। यहाँ पर इसोफिगस में कोई पाचन नहीं होता है। ये क्या करता है, भोजन को स्थानांतरित करता है, या भोजन का क्या करता है, परिवहन करता है। कहाँ से, मुख से। ये क्या करेगा, भोजन को मुख से कहाँ भेजेगा, आमाशय में। कौन, इसोफिगस, इसोफिगस की बात हो रही है। ठीक है, फिर आता है आपका स्टमक या आपका आमाशय। आमाशय में यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होगा किसमें, आमाशय में। फिर आपके पास आती है यहाँ पर पैनक्रियाज होते हैं। पैनक्रियाज से क्या निकलते हैं, पैनक्रियाज से निकलते हैं पाचक रस, जो क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत का जो फंक्शन है, छोटी आंत का जो कार्य है, लार्ज इंटेस्टाइन को थोड़ा नीचे लिखते हैं जिससे हमारे पास थोड़ा स्पेस हो जाए। ये हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो छोटी आंत का कार्य हमने क्या लिखा, छोटी आंत का कार्य जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, आपने कहा भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण, अवशोषण, अवशोषण कहाँ पर होता है, आपकी छोटी आंत में होता है, आपकी छोटी आंत में होता है भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण। कहाँ पर होगा, दोनों छोटी आंत में होगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, आपने कहा लार्ज इंटेस्टाइन में जो पानी है उसका क्या होता है, अवशोषण होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, यहाँ पर लिख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का, पानी का अवशोषण व उत्सर्जन। उत्सर्जन में भी क्या होता है, आपकी जो बड़ी आंत है, ये जान रहे हैं आप, ये बड़ी आंत है, ठीक है, सेम है, ये बड़ी आंत है। यहाँ पे क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है, उत्सर्जन होता है। लीवर में क्या होता है, आपने कहा लीवर से भी क्या निकलते हैं, पाचक रस निकलते हैं, पाचक रस निकलते हैं। अब आपने सारे पार्ट्स का क्या कर लिया, यहाँ पे फंक्शन देख लिए हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है। ये क्या है, इसका कार्य है, मुख का कार्य है, जो आपकी भोजन नली है उसका कार्य ये है, आपके जो आमाशय है उसका कार्य क्या है, ये है, उसका कार्य ये है। ठीक है, आपके पैनक्रियास का कार्य ये है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का कार्य ये है, और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का कार्य ये है। आपके लिए सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये है कि देखिए हर एक पार्ट को देखिए, ठीक है, और उसका कार्य देखिए, उसका कार्य क्या है, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, एक बार आप इस डायग्राम को आराम से ध्यान से नोटिस कीजिए। चलिए, आपने कर लिया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जो आपके पास क्वेश्चन आया था, सही मिलान कीजिए।
आपको क्षुद्रांश या छोटी आंत का क्या करना है? क्षुद्रांश या छोटी आंत का आपको सही मिलान करना है। बताइए कि क्या आपका सही मिलान होगा। क्या छोटी आंत का जो संबंध है वो दिन से यानी डे से है, या रासायनिक परिवर्तन से यानी केमिकल चेंज से है, या राइजोबियम से है, या पाचन का पूरा होना यानी कि डाइजेशन इज कंप्लीटेड है, या अधिक क्षेत्र में दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं यानी कि कैन फ्रॉम इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। तो अब आप समझते हैं कि हमने कहा भोजन के पाचन से संबंध है छोटी आंत का यानी कि कंप्लीट डाइजेशन होगा। तो या तो आप इस प्रकार से करेंगे, देखिए इसका आंसर ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये सही मिलान है। तो कैसे होगा, आपने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो संबंध है वो कैसे है, इससे है। ठीक है, कम डाइजेशन जो है वो कंप्लीट कैसे कहाँ पर होता है, आपकी छोटी आंत में होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ख देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ख का मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 का बी, जिसमें कहा गया है, ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है डैश पुष्प कहलाते हैं। रिक्त स्थान है जिसे कहा गया है अ फ्लावर दैट हैज ईदर मेल ऑफ अ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड डैश। ऑफ नहीं होगा, और होगा, ठीक है, मेल और ठीक है। अ फ्लावर दैट हैज ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड डैश। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए एक फ्लावर तो हमारे पास ये आता है, ठीक है, और एक फ्लावर बनाते हैं। एक फूल हमारे पास ये आता है। इन इन प्रकार के फूलों को आप क्या कहेंगे? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि इस प्रकार के जो फूल आपके पास आते हैं उनको आप क्या कहेंगे? चलिए जल्दी से आंसर बताइए। जिनमें या तो सिर्फ मेल पार्ट होता है या फीमेल पार्ट होता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के नाम बताइए, क्या क्या पार्ट आपने पढ़े हैं। ये जो आप पिंक कलर में देख रहे हैं इनका क्या नाम है? सबसे पहले तो आपको क्या करनी है, लेबलिंग करनी है।
चलिए बताइए, दो प्रकार के फूल आपके पास आए हैं और आपको बताना है कि इनके नाम क्या होते हैं। सबसे पहले तो इनकी लेबलिंग आपको करनी है, ठीक है। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये है। क्या क्या नाम होते हैं इनके? ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। जल्दी से आप इसकी लेबलिंग करेंगे सबसे पहले। चलिए, तो अगर आपने यहाँ पर देखा है, लेबलिंग की है, तो इसे कहते हैं सेपल, जिसे कहते हैं बाहेदल, ठीक है। नंबर 1 सेम होंगे सेपल। नंबर 2 को हम कहते हैं पेटल, जिन्हें हम कहते हैं दल। नंबर 3 को हम कहते हैं पिस्टिल, जिन्हें हम कहते हैं स्त्री केसर। और इसकी लेबलिंग क्या होगी? पहले को हमने क्या कहा? सेपल कहा, यानी बाहेदल है। तो नंबर 2 एक होंगे, इसे हमने कहा है पेटल, जिसे आप कहते हैं दल कहते हैं। और नंबर 3 को हम कहते हैं स्टेमेन, जिसे आप कहते हैं पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। और पिस्टिल के 3 भाग होते हैं, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इसे हम आगे जाके क्वेश्चन आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि आपने कहा स्त्री केसर को आप क्या कहते हैं? फीमेल पार्ट कहते हैं, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। किसी भी फूल का जो फीमेल पार्ट है वो है स्त्री केसर, और किसी भी फूल का अगर मेल पार्ट है तो वो है हमारे पास कौन? पुंकेसर या स्त्री केसर। हमने कहा है फूल है जिनमें या तो स्त्री केसर है या पुंकेसर है। इस प्रकार के फूलों को क्या कहा जाता है? तो आपने कहा कि क्योंकि ये क्या है? फूलों के लैंगिक अंग हैं। अगर हम बात करें किसके बारे में, हम बात करें यहाँ पे स्टेमेन के बारे में, तो आपने कहा फूल के ये क्या है? लैंगिक भाग हैं। कौन? पिस्टिल भी, और आपने कहा यहाँ पर कौन? स्टेमेन भी, ठीक है। लैंगिक भाग कौन है? पिस्टिल और स्टेमेन जो है फूल के लैंगिक भाग हैं। अगर दोनों लैंगिक भाग होते हैं तो आप द्विलिंगी कहते हैं। अगर सिर्फ एक ही लैंगिक भाग है तो आप एकलिंगी कहते हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसे भी फूल होते हैं जिसमें ये भी होता है ये भी होता है, दोनों होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें या तो सिर्फ ये है या तो सिर्फ ये। जैसे एग्जाम्पल पपाया का आपके पास आता है। आपने कहा सिर्फ एक लैंगिक भाग है तो इसे हम क्या कहेंगे? एक लिंगी कहेंगे, ठीक है। एक लिंगी, ठीक है। क्लियर है? इसमें क्या कहेंगे? इसे एक लिंगी कहेंगे, या फिर इसे क्या लिखते हैं? यूनिसेक्सुअल लिखते हैं। तो क्या आंसर आपका आएगा? ऐसे पुष्प को जिनमें केवल नर अथवा मादा जननांग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। क्या लिखेंगे उन्हें? एक लिंगी लिखेंगे, या क्या लिखेंगे उन्हें? यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। चलिए, अपना जो आंसर है उसे यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है। अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है वो है सत्य और असत्य, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। पहला है यहाँ पे, ठीक है। पहला है अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। यानी कि पहला कह रहा है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लो डाउन, कि जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, तो आपकी श्वसन दर कम हो जाती है, मतलब कि आप धीमे से सांस लेते हैं।
क्या ये सत्य है या असत्य है, ये बताना है। सेकेंड है दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस, की क्षार की उपस्थिति के कारण जो जो आपका दांत पे कीड़े लगते हैं वो होता है, सत्य है या असत्य है। और लास्ट कह रहे हैं जीभ लार को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, ये सत्य है या असत्य है। ये जो क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके लिए होमवर्क में होगा, आप लोग इसे होमवर्क में करके लेके आएंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे पॉइंट्स को, और आपको सत्य असत्य बताना है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं क्वेश्चन वही आपके पास आए हैं जो हमने सॉल्व किए हैं, जिनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।